हेलो गाइस, आज से हम एक नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी आपकी गेट में अराउंड 5 से 6 मार्क्स कवर करती है। अब देखते हैं हाइड्रोलॉजी की डिफिनीशन। हाइड्रोलॉजी बेसिकली होता क्या है? हाइड्रोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ साइंस ऑफ वाटर। हाइड्रोलॉजी डील्स विद द अकरेंस, मूवमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सर्कुलेशन ऑफ वाटर above the ground, below the ground और even in the atmosphere। तो बेसिकली हाइड्रोलॉजी होती क्या है? ये आपकी वाटर के अकरेंस, मूवमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन और सर्कुलेशन की स्टडी को हम हाइड्रोलॉजी बोलते हैं। इसकी स्टडी हम कहाँ कहाँ पे कर रहे हैं? एबव द ग्राउंड यानी कि ग्राउंड सरफेस के ऊपर, बिलो द ग्राउंड यानी कि ग्राउंड सरफेस के अंदर और इवन इन द एटमॉस्फेयर यानी कि एटमॉस्फेयर में भी वाटर कंटेंट है या वाटर प्रेजेंट है तो हम उसकी भी स्टडी इसी हाइड्रोलॉजी के अंदर ही करते हैं। हाइड्रोलॉजी डील्स विद द डिप्लीशन एंड रिपॉलिशमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेस ऑफ अर्थ। बेसिकली हाइड्रोलॉजी आपकी डील करती है डिप्लीशन और वाटर रिसोर्सेस की रिपॉलिशमेंट की। ओके, अब हम देखते हैं हाइड्रोलॉजी की सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव क्या है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ हाइड्रोलॉजी? टू एस्टिमेट yield of water from drainage basin. Drainage basin means watershed और catchment। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये वाटर के yield की एस्टिमेशन करता है। ओके, फ्रॉम द ड्रेनेज बेसिन, ड्रेनेज बेसिन से जो वाटर की yield होती है उसकी एस्टिमेशन करता है। यहाँ आप देख सकते हैं फ्लो चार्ट है। यहाँ पे क्या हो रहा है? इनपुट में हम प्रेसिपिटेशन ले रहे हैं, वाटर का प्रेसिपिटेशन है आपका, इसे हम एज ए इनपुट ले रहे हैं। तो ये क्या करता है? कैचमेंट सिस्टम में जाता है। यहाँ पे जो कैचमेंट है ये बेसिकली आपके ड्रेनेज बेसिन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, और यहाँ कैचमेंट में ही आपके वाटर के लॉसेस होते हैं जिसमें आपका इवेपोरेशन, इनफिल्ट्रेशन आ जाता है। ओके, उसके बाद जो इससे आउटपुट निकल रहा है उसे हम रन ऑफ बोलते हैं। ओके, तो ये तो रहा आपका ऑब्जेक्टिव। अब आते हैं हाइड्रोलॉजी के एप्लीकेशंस पे। तो हाइड्रोलॉजी का पहला एप्लीकेशन है वो है आपका डिजाइन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स। डिजाइन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर सच एज डैम हो गया आपका, इसके अलावा आपके कैनाल्स हो गए, etc। जो दूसरा एप्लीकेशन है इसका हाइड्रोलॉजी का वो है फ्लड फोरकास्टिंग एंड मैनेजमेंट। बेसिकली इसके थ्रू हाइड्रोलॉजी की स्टडी जब आप कर लेते हैं उसके थ्रू आप फ्लड की फोरकास्टिंग कर सकते हैं, यानी कब बाढ़ आने वाली है। ओके, उसके आप पहले से ही फोरकास्टिंग कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं और उसके रिगार्डिंग आप मैनेजमेंट किया कर सकते हैं या डिजास्टर मैनेजमेंट का यूज करके आप उस बाढ़ से होने वाले क्षतियों को कम कर सकते हैं। इसका जो थर्ड एप्लीकेशन है वो बेसिकली है इरिगेशन, यानी हाइड्रोलॉजी की स्टडी हम इरिगेशन के लिए करते हैं। इरिगेशन यानी कि सिंचाई के लिए। ओके, इसी के अंदर आपकी डिजाइनिंग आ जाती है, आपकी कैनाल की डिजाइनिंग आ गई। ओके, और इसमें डिफरेंट टाइप के जो वाटर सोर्सेस होते हैं जिन्हें आप क्रॉप में यूज करते हैं वो सब आ जाते हैं। जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है आपका वो है म्युनिसिपल एंड इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई, यानी कि म्युनिसिपल और इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई में भी आप इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। जो नेक्स्ट है आपका हाइड्रो पावर जनरेशन। आप हाइड्रोलॉजी की स्टडी करने के बाद हाइड्रो पावर जनरेशन में भी इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका पॉल्यूशन कंट्रोल। तो आप पॉल्यूशन कंट्रोल यहाँ बेसिकली हम बात करते हैं वाटर पॉल्यूशन की। ओके, जो इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है आपका नेविगेशन। नेविगेशन मीन्स आप एज एग्जांपल लें कि कैनाल चैनल बने होते हैं। कैनाल चैनल्स ये क्या करते हैं? अलग अलग नहरों को जोड़े रहते हैं। तो क्या होता है कि उसमें आप छोटी छोटी नाव को या शिप्स को उसमें पास करा सकते हैं। तो उससे क्या होता है आपका मोड ऑफ कम्युनिकेशन हो जाता है। ठीक है, जो आपका नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है आपका ड्रॉट मैनेजमेंट, यानी कि
सूखा जब पड़ता है उस केस में आप उसके मैनेजमेंट की भी स्टडी कर सकते हैं। अब बात करते हैं वर्ल्ड्स वाटर रिसोर्सेज की, यानी दुनिया में कितने वाटर रिसोर्सेस हैं उनका एक एस्टिमेशन हम देखते हैं ओके फैक्ट के बेसिस पे। तो बात करें वर्ल्ड्स वाटर रिसोर्सेज की, तो इसमें आता है आपका टोटल वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ की। अगर हम बात करें या पूरी दुनिया में कितना पानी अवेलेबल है, वो है आपका 1380 मिलियन किलोमीटर क्यूब के इक्वल है। ओके, अब बात करते हैं सलाइन वाटर की। ओके, तो सलाइन वाटर है आपका, सलाइन वाटर बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे सी वाटर को। ओके, जिसमें साल्ट का कंटेंट ज्यादा होता है। तो वो कितना आपका 97.2% अवेलेबल वाटर, यानी कि जितना वाटर अवेलेबल है इसमें से इसका 97.2% सलाइन वाटर है। ओके, जो दूसरा है इसमें फ्रेश वाटर, यानी कि कितना फ्रेश वाटर है, वो है आपका 2.8% अवेलेबल ऑफ वाटर, टोटल वाटर। ओके, ये आपका सिर्फ 2.8% है। अब बात करते हैं ग्लेशियर्स की। ठीक है, तो ग्लेशियर्स आपका है अराउंड 2.15% ऑफ अवेलेबल वाटर। ओके, जैसे आपका अंटार्कटिका वगैरह हो गया, उस साइड में जो ग्लेशियर्स जितने प्रेजेंट हैं वो टोटल अवेलेबल वाटर के 2.15% ही है। अब बात करते हैं डीप बिलो द ग्राउंड, यानी कि जमीन के नीचे कितना परसेंट ऑफ वाटर अवेलेबल है। ओके, तो ये हम डेप्थ ले रहे हैं, डेप्थ ऑफ 800 मीटर बिलो द ग्राउंड की बात करें। हमारी ये ग्राउंड सरफेस है, ग्राउंड लेवल है, तो इससे 800 मीटर नीचे तक की कितने वाटर प्रेजेंट है उनकी बात करें, तो है आपका 0.32% ऑफ अवेलेबल वाटर। ओके, यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, ये है आपका 0.33% ऑफ टोटल वाटर अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज एंड कंजम्पशन, यानी कि हम सभी मानव के लिए केवल 0.33% ऑफ टोटल वाटर अवेलेबल है, जो जिसे हम यूज कर सकते हैं या जिसका हम कंजम्पशन कर सकते हैं। तो हम अगर एस्टिमेट करें कि कितना किलोमीटर क्यूब में वाटर है या वॉल्यूम अवेलेबल है हमारी यूज के लिए, तो है आपका 0.33% है। इसको हम 100 से डिवाइड करें और ये जो है आपका 1380, ये बेसिकली टोटल वाटर अवेलेबल ऑन वर्ल्ड की बात हो रही है या ऑन अर्थ की बात हो रही है। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 4.5 मिलियन किलोमीटर क्यूब, इतना वाटर अवेलेबल है हमारे डेली यूज के लिए या हमारी ह्यूमन यूज के लिए डेली या फिर लाइफ टाइम यूज के लिए। अब बात करते हैं एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ वर्ल्ड की अगर बात करें तो है आपका 100 सेंटीमीटर का। ओके, ये तो रहा आपका वर्ल्ड की वाटर रिसोर्सेज के बारे में। अब हम बात करते हैं इंडिया के वाटर रिसोर्सेज के बारे में। तो ये आपका वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन कितना होता है, ये है आपका 119.4 सेंटीमीटर। यहाँ पे एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन में बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि कितना रेनफॉल हो रहा है, उसकी बात हो रही है। जियोग्राफिकल एरिया कितना है इंडिया का है, वो है आपका अराउंड 3.28 इंटू 10⁶ किलोमीटर स्क्वायर। और टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना अवेलेबल है इंडिया में, तो है आपका 3.28 इंटू 10⁶ इंटू ये जो आपका एनुअल प्रेसिपिटेशन है उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, सेंटीमीटर को यहाँ पे मैंने किलोमीटर में चेंज करने के लिए 10⁻5 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये आपका आ जा रहा है 3916 किलोमीटर क्यूब। ओके, इतना वाटर अवेलेबल है हमारे इंडिया के लिए। अब हम देखते हैं कि कितना स्नोफॉल से वाटर अवेलेबल हो रहा है। तो यहाँ देखते हैं इंक्लूडिंग स्नोफॉल, अगर हम स्नोफॉल को इंक्लूड करें तो उस केस में इंडिया में टोटल वाटर अवेलेबल जो होता है वो हो जाएगा अराउंड 4000 किलोमीटर क्यूब। ओके, और ये इस अवेलेबल वाटर का और लॉसेस के बारे में बात करें तो कितना इवेपोरेशन से लॉस हो रहा है, वो हो रहा है आपका 700 किलोमीटर क्यूब। ओके, वाटर सोक इनटू ग्राउंड, और कितना जो अवेलेबल वाटर है इसमें से कितना वाटर ग्राउंड सोक लेता है, वो हो है आपका 2150 किलोमीटर क्यूब। अब जो नेट वाटर अवेलेबल बचा आफ्टर इवेपोरेशन लॉस एंड वाटर सोकिंग इनटू ग्राउंड, तो ये आपका हो जाएगा टोटल 4000 में से
सब्सट्रैक्ट कर देंगे 700 और 2150 को, तो ये यार आपका अराउंड 1150 किलोमीटर क्यूब, इतना आपका वाटर अवेलेबल है इंडिया के लिए। ओके, अब बात करते हैं कि कितना परसेंट वर्ल्ड के वाटर का हमारे इंडिया में अवेलेबल है। तो वह आपका परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड्स वाटर अवेलेबल विद इंडिया की बात करें, इतने को हम टोटल जितना वर्ल्ड के लिए अवेलेबल था उससे डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका आ रहा है 0.025%, यानी कि इतना हम टोटल वाटर जो है वर्ल्ड के लिए उतने का 0.025% इंडिया में अवेलेबल है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम बात करते हैं हाइड्रोलॉजी साइकिल के बारे में। तो बेसिकली हाइड्रोलॉजी साइकिल पे मैं एक्स्ट्रा वीडियो बनाऊंगा जो केवल हाइड्रोलॉजी साइकिल पे ही डेडिकेटेड रहेगा। ओके, तो यहाँ पे बस हम हाइड्रोलॉजी साइकिल का इंट्रोडक्शन देखते हैं। बेसिकली हाइड्रोलॉजी साइकिल होता क्या है इसका बस हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखते हैं। ओके, इसके बारे में इन डेप्थ हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कि वाटर सर्कुलेटरी साइकिल विच शोज हाउ वाटर circulate from one place to other place and from one form to other form with time। बेसिकली हाइड्रोलॉजी साइकिल को यहाँ डिफाइन किया गया है। इसके अनुसार जो आपका वाटर का सर्कुलेशन होता है, ओके, वो एक जगह से दूसरी जगह और एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में विद टाइम को ही हम हाइड्रोलॉजी साइकिल बोलते हैं। यहाँ एक जगह से दूसरी जगह की बात अगर क्यों हो रही है तो उसकी हम बात करें कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका कैचमेंट एरिया है, यहाँ रेनफॉल हुई इस माउंटेन एरिया में, तो यहाँ से जो पानी है उस स्लोप के थ्रू नीचे आएगा ग्राउंड के पास, ठीक है, तो इस प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा रहा है और उसके बाद वन फार्म से अदर फार्म की बात हो रही है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि वाटर जो होता है ये सॉलिड, लिक्विड और गैसियस तीनों फॉर्म में अवेलेबल रहता है। सॉलिड में कैसे, जैसे आपका स्नोफॉल वगैरह हो रहा है तो उसके इसमें क्या है, जो वाटर है आपका वो सॉलिड फॉर्म में है, या आइस जो होती है वो आपको सॉलिड फॉर्म में होती है। लिक्विड की बात करें तो जो नॉर्मल वाटर होता है वो लिक्विड फॉर्म में ही होता है, जैसे रेन वाटर हो गया। जो गैसेस फॉर्म की बात करते हैं तो ऐसे एरियाज जहाँ इग्नियस एटमॉस्फेयर है तो उस केस में क्या होता है, जो रेनफॉल वगैरह होती है तो क्या होती है, उस इग्नियस माउंटेन या उस एरिया में आती है तो तुरंत उसका वेपराइजेशन हो जाता है, तो उस केस में वाटर जो होता है वो वेपर के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के कंपोनेंट्स को देखते हैं। कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में क्या क्या आता है आपका, तो ये है आपका फर्स्ट है आपका प्रेसिपिटेशन, दूसरा है आपका इवेपोरेशन, तीसरा है आपका ट्रांसपीरेशन, चौथा है आपका इवेपो ट्रांसपोरेशन, और जो पांचवा है वो है आपका इनफिल्ट्रेशन, और जो छठा है वो है आपका रन ऑफ। ओके, तो ये रहा आपका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कंपोनेंट को और इन डेप्थ पढ़ेंगे, ठीक है, वो वीडियो सिर्फ हाइड्रोलॉजी साइकिल के लिए होगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।